वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इंटरफेस पूरा कंप्लीट करके क्वेश्चंस भी करवा दिए थे आप लोगों को पिछले लेक्चर में। तो आज जो ये 6 लेक्चर है इसमें हम लोग सीखेंगे जी नॉट फेज क्या है, और साथ ही साथ आप सीखोगे कि सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, हाउ रेगुलेट द क्या सेल साइकिल, है ना। ये आपको इस लेक्चर में अच्छे से समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ आप जो है और हम जो है दोनों मिल के करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत स्पेशल सा, और एनसीईआरटी की रीडिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, वेरी गुड। सबसे पहले बात जो आपको समझना है, सबसे पहली बात कि भाई ये जो जी नॉट है इसको जी नॉट फेज कहें, जी नॉट स्टेज कहें, जो भी कहें, आखिर ये है क्या। सबसे पहली बात आपको यही समझनी है। देखिए, जी नॉट जो स्टेज है एग्जैक्टली में ये वो स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को रोक के रखता है, ठहरा के रखता है। या तो वो परमानेंटली रुक जाए, सेल साइकिल में ना जाए, सेल डिवीजन ना करे, या कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रुक जाए और सेल डिवीजन ना करे, सेल साइकिल में इंटर ना करे। दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट लिखा है एनसीईआरटी ने कि एज पर रिक्वायरमेंट जब जरूरत पड़े तो सेल जो है जी नॉट फेज से निकल के वापस से जी1 फेज में एंट्री करे और उसको कंटिन्यू करे। एनसीईआरटी ने लिखा है ये बात, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि किसी किसी में तो होता ही नहीं है और किसी किसी में होता है एज पर रिक्वायरमेंट, यानी किसी किसी में जो जी नॉट फेज है वो परमानेंटली रुका रहता है उसी फेज में सेल, और किसी किसी में क्या होता है उस फेज से निकल के कहाँ एंट्री मारता है, वापस से जी1 फेज में। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है आपको कि जी नॉट फेज को इनएक्टिव फेज कहा गया। क्यों कहा गया ये याद रखना है। ये क्या है, ये आपका इनएक्टिव फेज है। अब कोई बोलेगा सर क्यों कहते हैं इनएक्टिव फेज, सुनिए ध्यान से। इनएक्टिव फेज इसलिए नहीं कहा गया है कि इसमें क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसलिए कहा गया है कि सेल इसमें प्रोलिफरेट नहीं करता, सेल इसमें डिवाइड नहीं करता। सुनो बात ध्यान से बाबू, क्यों कहा गया है समझिए ध्यान से। बिकॉज सेल्स क्या, बिकॉज बाबू क्यों, सेल्स डू नॉट डिवाइड, डू नॉट क्या डिवाइड, और एनसीईआरटी में इसके लिए लिखा है क्या, प्रोलिफरेट, मतलब डिवीजन ही है। प्रोलिफरेट का मतलब भी क्या है, डिवीजन ही है, जो स्पेशल तरह का होता है सेल्स में, ठीक है। अब बात सुनो, यानी ये इनएक्टिव फेज है इन द सेंस ऑफ क्या कि सेल डिवाइड नहीं करता, इन द सेंस ऑफ क्या बउआ कि सेल्स डिवाइड नहीं करता, इन द सेंस ऑफ क्या कि सेल्स डिवाइड नहीं करता। ये बात समझ लो पहले, एकदम कड़क बात है। और याद रखना कि दिमाग में बच्चों को आता है कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा इसलिए कहते हैं इसको इनएक्टिव है। जी नहीं, क्या होता है, सेल्स इसमें क्या होता है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल्स आर क्या मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बउआ, ये याद रखिएगा। सेल्स क्या होता है इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेल्स क्या होता है इसमें बउआ, मेटाबॉलिकली एक्टिव, एकदम आराम से समझो आप, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इसमें, ठीक है, एकदम चकाचक। अब सुनिए, अगर प्रोलिफरेट नहीं करता है इसलिए क्या कहते हैं, प्रोलिफरेट नहीं करता बउआ, ये प्रोलिफरेट नहीं करता इसलिए एक और नाम दिया गया है इसको, सो कॉल्ड क्या, सो कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज, क्वाइसेंट स्टेज भी कहा गया, ठहरा हुआ स्टेज। इसमें सेल क्या ठहर गया है, इसमें सेल क्या हो गया है, ठहर गया है, रुक गया है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको हम लोग क्वाइसेंट स्टेज भी कह रहे हैं। जी नॉट फेज को क्या कहते हैं और हम लोग क्वाइसेंट स्टेज कहते हैं। रीजन क्या इसके पीछे है, सेल इसमें ठहर गया, रुक गया है, डिवाइड नहीं करने वाला। अब कहानी सीखनी है आपको कि आखिर होता क्या है कि सेल डिवाइड नहीं करता। चलो आओ सिखाता हूं मैं, आओ सिखाऊं तुम्हें क्या एक कहानी, ठीक है, जिसमें सेल को समझना पड़ेगा क्यों डिवाइड नहीं करता बउआ, ये डिवाइड क्यों नहीं करता ये समझना पड़ेगा। देख देख बउआ, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ये क्या है साइटोप्लाज्म। अब ये बताओ, ये सेल तो ठीक है, ये सेल तो ठीक है बाबू, पहले छोटा रहेगा और क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बड़ा होगा। देखो ध्यान से बात समझना, बहुत इजी है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत बेहतरीन। ये जो है यहाँ पर क्या कर लिया अपना, क्या किया बउआ, यहाँ पर किया ग्रोथ,
तो ग्रोथ होता है इंटरफेज में, आपको पता है, ठीक है, ग्रोथ होता है इंटरफेज में, ये साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज किया एकदम पता है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अब ग्रोथ करने के बाद ये जो है क्या करता है, डिवीजन करता है। बात समझो, मैं थोड़ी सी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। डिवीजन करता है और बनाता क्या है बताओ, अगर डिवीजन करेगा तो क्या बनाता है बताओ, ये बनाएगा 2 बउआ सेल, है ना, 2 बउआ सेल यानी 2 डाउटर सेल्स बनाएगा, बबनी सेल जो बोल लीजिए आप, ठीक है। ये डाउटर सेल्स बन गया, ये क्या बन गया, 2 डाउटर सेल्स, 2 क्या डाउटर सेल्स बन गए आपके, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट सेल है, ये क्या है बाबू बताओ, पेरेंट सेल है। डिवाइड कर गया, कोई बीच में कुछ नहीं आया, आराम से डिवीजन कर लिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि सेल जो है जीवन फेज में आपका जाए और जीवन फेज को कंप्लीट ना करे और वो जी नॉट फेज में कूद जाए, तब सेल डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन ये होगा कब, कंडीशन क्या, सुनो ध्यान से, कंडीशन ये है, बात समझिए, कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग पीछे वाले को ही लेके चले आएंगे, क्या दिक्कत है बाबू, हम लोग इसी सेल को लेके चले आएंगे, ठीक है। देखिए, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें कि ये सेल आपके पास यहाँ है, ठीक है, ये रहा, अब इसके पास ऑप्शन है, देखो ध्यान से, ये जो है अगर डिवाइड करना चाहे, अगर डिवाइड करना चाहे, सेल साइकिल में एंट्री करना चाहे, तब जीवन फेज को कंप्लीट करेगा, है ना। क्या बात कर रहे हैं बताओ, कह रहे हैं कि इफ सेल वांट्स टू इंटर क्या, टू इंटर द सेल साइकिल, टू इंटर क्या हुआ, इंटर द बताओ क्या, सेल साइकिल। अगर इंटर चाहता है, इंटर द क्या, सेल साइकिल, सेल साइकिल में एंट्री चाहता है आपका सेल, तो क्या करेगा, देन कंप्लीट क्या, समझो ध्यान से, देन कंप्लीट क्या करेगा, देन कंप्लीट द जीवन फेज, जीवन फेज को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये बात को समझो, पहले क्या कहा मैंने कहा कि जीवन फेज को कंप्लीट करेगा, कब, जीवन फेज को कंप्लीट कब करेगा, जब सेल क्या चाहेगा, सेल चाहेगा कि वो क्या करे, देखो ध्यान से, सेल चाहेगा कि क्या करे, वो सेल साइकिल में एंट्री करे, ठीक है। यानी सेल अगर चाहेगा बाबू डिवाइड होना, क्या चाहेगा, डिवाइड होना, तभी वो सेल साइकिल में एंट्री करेगा और कंप्लीट क्या करेगा, जीवन फेज कंप्लीट करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहां से एक आता है क्या, डायवर्जन, क्या आ गया यहां आ गया डायवर्जन, क्या आ गया, डायवर्जन। अब डायवर्जन ये कहता है कि अगर सेल ना चाहे डिवाइड करना, इफ सेल्स क्या, इफ सेल डू नॉट, है ना, डू नॉट वांट टू डिवाइड, डू नॉट वांट टू क्या, डिवाइड, डिवाइड करना ना चाहे, देन क्या करेगा, देन सेल एग्जिट कर देगा, किसको, एग्जिट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब यहां पर क्या कहा है, जीवन फेज, किसको एग्जिट करेगा, जीवन फेज को, एंड इंटर किस में कर जाएगा, इंटर इनटू क्या, रेस्टिंग फेज, ये बोल सकते हैं इंटर इनटू क्या, क्वाइसेंट स्टेज, क्वाइसेंट स्टेज, ठीक है। इसी को तो कह रहे हैं हम लोग क्या, जी नॉट फेज, क्या कह रहे हैं, जी नॉट फेज। तो 2 रास्ते हैं इसके पास, एक सीधा रास्ता कि जीवन कंप्लीट करे और सेल साइकिल में एंट्री मार ले, एक दूसरा रास्ता डाइवर्जन का रास्ता, जिसमें क्या हो, जिसमें आपका जो है सेल जो है जीवन फेज से एग्जिट ले और कहां एंट्री मार दे, जी नॉट फेज में, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, ये बात सही है, सारा मेटाबॉलिज्म होता रहेगा, सारा रिएक्शंस होता रहेगा, ये बात सही है, लेकिन इसमें डिवीजन होने वाला नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये जो आपका जी नॉट फेज है, ये आपका एनसीईआरटी ने कहा है बाबू कि जो जी नॉट फेज है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है कि बाबू देखिए, जो जी नॉट फेज है ना, ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत इजी है, बहुत आसान। एक कहा है सेल क्या कर देगा बताओ, सेल्स जो है या बोल सकते हैं परमानेंटली, क्या है, परमानेंटली, है ना, परमानेंटली, और दूसरा में क्या है, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररली, है ना। बात समझिए, परमानेंटली मतलब सेल जो है परमानेंटली कहा कि हम जी नॉट फेज में रहना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं करना चाहते। फिर कहा सेल कि नहीं, हम टेम्पररी जो है, टेम्पररी जो है
सेल को क्या करना चाहते हैं, सेल साइकिल को एग्जिट करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, देखो बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं, एक है परमानेंटली और एक क्या है टेम्पररी। तो इसमें कहा यह गया है कि परमानेंटली वाले में क्या करेगा, सेल क्या करेगा, एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर इनटू क्या, जी नॉट फेज। कैसे, परमानेंटली इंटर कर गया, ये अब डिवाइड करने वाला नहीं है, इसमें क्या है, इसमें सेल जो है कुछ टाइम के लिए एंट्री किया है जी नॉट में, जब रिक्वायरमेंट होगी, एज पर रिक्वायरमेंट डू शो, है ना, मतलब कि डिवाइड करेगा। तो क्या बोला गया इसमें, सेल जो है एग्जिट किया है सेल साइकिल को, एग्जिट द सेल साइकिल कैसे, सेल साइकिल टेम्पररी, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट क्या होगा, एज पर रिक्वायरमेंट सेल क्या करेगा, सेल जो है इंटर अगेन, किसमें, इंटर अगेन इन G1 फेज में वापस से एंट्री कर देगा, है ना, G1 फेज में एंट्री करेगा एंड कंप्लीट करेगा क्या, कंप्लीट द सेल साइकिल, ये बात समझ में आपको आ रही होगी। एक है टेम्पररी, एक क्या है परमानेंट, एक है टेम्पररी और एक क्या होगा परमानेंट। अब सुनिए, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। परमानेंट वाले में तो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, दिमाग में सेट सा हो जाएगा। एनसीईआरटी ने पहले कहा कि देखिए बाबू, आपको याद करना है हर्ट सेल, कौन सा सेल, हर्ट सेल, किसका, एडल्ट का, यानी जिनकी उम्र जो है 18+ हो गई है। ठीक है, बस में उनको क्या कहा गया, एडल्ट कहा गया यहाँ पर, हर्ट सेल्स। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है ब्रेन का सेल्स भी एक टाइम तक करता है डिवीजन, उसके बाद लेता है डिसीजन, नहीं करना है हमें डिवीजन। ठीक है, ये एनिमल्स का हो गया। अगर प्लांट में बात करो एग्जांपल्स की, तो प्लांट में कौन आएगा, प्लांट में आपका आएगा कॉलेनकाइमा, कौन आएगा, स्क्लेरेनकाइमा, और भी बहुत सारे आएंगे, क्या आएंगे, जाइलम के सारे सेल्स नहीं, कुछ सेल्स, जनरली जाइलम के सारे सेल्स नहीं आते हैं, जाइलम के कुछ आपके आते हैं, और क्या आते हैं, कुछ फ्लोएम भी आ जाते हैं इसमें, फ्लोएम। ये सारे क्या है, ये सारे जो आपके हैं परमानेंटली क्या कर दिए एग्जिट सेल साइकिल को, कि अब हमें एक परफेक्ट काम करना है, हमें डिवीजन नहीं करना, हमें परफेक्ट काम करना है, हमें डिवीजन नहीं करना। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस बात को समझिएगा ध्यान से। यहां पर जो हमने लिखा है आपका, इफ सेल वांट टू इंटर द सेल साइकिल देन कंप्लीट द G1 फेज, इसमें कहा कि अगर नहीं चाहता है तो एग्जिट कर देगा सेल साइकिल को। तो इस तरह के सेल्स क्या करते हैं, इस तरह के सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और परफॉर्म क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, ऐसे डिफरेंशिएट होते हैं कि वापस से वो आपका डिवीजन ना कर सके, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन जनरली। ठीक है, वो बात आपको आगे पढ़नी है, तो मैं बस आपके दिमाग में ये बात डाल दे रहा हूं कि ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे हैं कि जो आगे डिवीजन नहीं करने वाले। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर एग्जाम्पल है इनका। इसके एग्जाम्पल में आपका बहुत परफेक्ट आता है क्या, पैरेनकाइमा, प्लांट में क्या आ जाएगा, पैरेनकाइमा, और एनिमल्स में एग्जाम्पल में ले लोगे क्या, लिवर में कहा गया है कि देखो पैरेनकाइमा तो जब रिक्वायर्ड होगा, व्हेन रिक्वायर्ड क्या करेगा, डिवाइड, जब होगी रिक्वायरमेंट तब करेगा ये डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन, क्या कर लेगा ये, डी डिफरेंशिएशन कर लेगा बउआ, यानी अब ऐसे डिवाइड होगा कि वापस से जो है, यानी पहले तो डिफरेंशिएट हो चुका था ये कि काम नहीं करना, अब मेरे को काम करना है, अब डिवीजन नहीं करना पैरेनकाइमा, लेकिन मुझे कह रहा है कि नहीं अब मुझे वापस से डिवाइड करना है, तो क्या हो गया उसका डी डिफरेंशिएशन हो गया। लिवर सेल जो है जब डैमेज होगा, हमेशा नहीं करता लिवर का सेल डिवीजन, क्या होगा, व्हेन इंजर्ड, जब क्या होगा, इंजर्ड होगा या डैमेज होगा तब, है ना, इंजर्ड और डेड देन क्या, देन डिवाइड। ठीक है, यानी लीवर का जो सेल्स है, लीवर का सेल्स जो है वो डिवाइड कब करेगा, जब इंजरी करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने से क्या लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, यस पड़ता है, क्योंकि जो ड्रिंक करेंगे तो उसका टॉक्सिक मटेरियल जो है डिटॉक्सिफाइड होने के लिए लिवर के पास जाएगा।
तो अगर उस कंडीशन में लीवर का सेल्स डैमेज होता है तो जब वो ड्रिंक छोड़ते हैं तब उनका जो सेल्स है इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए डिवीजन करता है, जबकि ऐसा वो करने वाला नहीं था। अगर वो नहीं डैमेज होता तो नहीं करता, लेकिन इंजर्ड हो गया तो डिवाइड तो करेगा, रिकवर तो करेगा। ये हो गया आपका जी नॉट फेज एकदम कंप्लीट, एकदम चकाचक। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा बात क्या करेंगे रेगुलेशन की, जो हमने बताया आपको शुरू में कि हम लोग क्या करने वाले इस लेक्चर में, हम लोग करने वाला जी नॉट फेज एंड क्या रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। नाउ रेगुलेशन की बात करेंगे बउआ हम लोग, है ना, हम लोग क्या बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। बोलो क्या बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में सब बात आपको आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात ये याद करो कि कोई भी काम जो हमारे बॉडी में हो रहा है वो रेगुलेट होता है, तो सेल के बॉडी में भी होगा तो रेगुलेट होगा। अब बताओ आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, देखो हम लोग हैं तो हम लोग के बॉडी में माथा है, माथे में एक क्या है ब्रेन है, उस ब्रेन का क्या फंक्शन है, पूरे फंक्शन को, बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करना। तो ये बताओ सेल साइकिल भी क्या है, एक तरह का जो सेल का फंक्शन ही है ना, सेल डिवीजन भी क्या है, सेल का एक फंक्शन ही है ना, कि वो डिवाइड करे, 1 से 2 बनाए, अपने जो है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के जो इंडेक्स है, जो रेशियो, उसको बैलेंस करे। तो बताओ जैसे हम लोग के बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्रेन है, वैसे ही सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए सेल में भी ब्रेन है। वो ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवीजन के, मतलब सेल डिवीजन को या सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। लेकिन याद ये रखना न्यूक्लियस जो है वो आपका किसके हेल्प से करेगा, तो रेगुलेशन जो होगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के हेल्प से होगा। लेकिन मेनली कौन करेगा, मेनली करेगा जेनेटिक मटेरियल। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सुंदर सा लाइन, क्या लिखा हुआ है, क्या कंट्रोल या रेगुलेट, क्या कंट्रोल या रेगुलेटेड, है ना, रेगुलेट कौन कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसी को लिखा हुआ है क्या एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने लिखा है सेल साइकिल आर क्या, सेल साइकिल आर क्या, जेनेटिकली रेगुलेटेड। कैसे होते हैं रेगुलेट, जेनेटिकली रेगुलेटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कौन करेगा, कौन करेगा, जेनेटिक मटेरियल करेगा। अब बताओ एकदम सिंपल बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, हमारे बॉडी का या आपके बॉडी के सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन है, बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बाबू। जेनेटिक मटेरियल कौन है, कौन, जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो जेनेटिक मटेरियल आपका है कौन, बताओ बताओ, नाम तो बता, नाम तो बता। देखो ये जेनेटिक मटेरियल आपका है डीएनए, मेनली कौन है, डीएनए। तो क्या डीएनए आके कंट्रोल करेगा क्या सेल साइकिल के फंक्शन को या सेल साइकिल को, जी नहीं। डीएनए देखो ध्यान से, डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है इस इंफॉर्मेशन को, कि देख भाई सेल साइकिल को रेगुलेट करना है, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, किसको, ट्रांसफर करता है आरएनए को। तो ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए जो है इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से जो है क्या करता है, राइबोसोम में जाकर राइबोसोम के साथ मिलके क्या करता है, प्रोटीन का क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, यानी प्रोटीन बनाता है। यानी क्या बनाता है, प्रोटीन। यानी डायरेक्टली जो आपका है, डायरेक्टली जो आपका है जेनेटिक मटेरियल रेगुलेट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कंट्रोल, क्या, कंट्रोल या रेगुलेट। कंट्रोल या क्या हुआ, रेगुलेट। अरे कंट्रोल या क्या, रेगुलेट। किसको करेगा, रेगुलेट, रेगुलेट द क्या, सेल साइकिल। ठीक है, तो बताओ सेल साइकिल जेनेटिकली कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये बात समझ में आ गई, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब बोलोगे सर इससे इसका बनाना है तो क्या बनाएंगे, अगर डीएनए से डीएनए बनाना है ताकि सेल को आगे दे सके, सेल को आगे दे सके, सेल को आगे दे सके एस फेज में, दिस इज कॉल्ड क्या, रेप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड क्या, रेप्लिकेशन। मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, एकदम चकाचक हो गया आपका, कहानी समझ में आपको एकदम आ गई। ठीक है, कि रेगुलेशन कैसे होने वाला है। देखो रेगुलेशन जो होने वाला है 2 अलग अलग चेक पॉइंट्स पे होने वाला है। ये आ गया चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट पे क्या होता है, चेकिंग लगा होता है ना बाबू। अरे चेक पॉइंट पे चेकिंग लगा होता है, ये देखिए मोहतरमा चेकिंग लगा के बैठी हुई हैं, है ना, मोहतरमा चेकिंग लगा के बैठी हुई हैं कि सेल आ रहा है,
कहाँ, जीवन फेज में। सेल जा रहा है एस फेज में। अच्छा, पूछेगा सेल से बताओ क्या तुमने ये सारा चीज बनाया है, तो बोलेगा सेल हाँ बनाए हैं, तो कहेगा ठीक है, नाउ यू कंटिन्यू द सेल साइकिल, कंटिन्यू करो सेल साइकिल को, नहीं बनाए हो तो रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ, ठीक है, ये बताएगा, ये बोलेगा, ठीक है। तो चेक पॉइंट कहने का मतलब क्या है, 2 चेक पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली में, कितने हैं, 2 चेक पॉइंट्स। कितने चेक पॉइंट्स है बउआ, 2 चेक पॉइंट्स हैं। कितने चेक पॉइंट्स हैं, 2। एक आपका बोला जाता है क्या, G1 एस ट्रांजिशन, और एक को बोला गया है क्या, G2M ट्रांजिशन। G2M ट्रांजिशन यानी जब सेल जो है G1 से S की तरफ जाता रहेगा तब उस पर चेकिंग लगेगा, और जब सेल G2 से M की तरफ जाता रहेगा तब उस पर चेकिंग लगेगा कि बताओ तुमने ये काम किया है कि नहीं किया है। बोलेगा सेल किए हैं सरकार, किए हैं, तो कहेगा ठीक है आगे बढ़िए और सेल साइकिल कंप्लीट कीजिए। तो G1 S ट्रांजिशन को रिक्वायर्ड है क्या, देखो मैंने बताया है दोनों को रिक्वायर्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा प्रोटीन। रिक्वायर्ड क्या होगा, प्रोटीन। इसे भी रिक्वायर्ड क्या होगा, प्रोटीन। दोनों को रिक्वायर्ड होगा क्या, प्रोटीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन कौन सा है, बस यहीं पे कहानी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा आ जाओ, ये प्रोटीन पढ़ा आपने, रेगुलेट करेगा सेल साइकिल को। इस प्रोटीन का नाम जो है 2 है, एक है साइक्लिन और एक क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट क्या, काइनेज। इसको शॉर्ट में लिखा रहेगा कहीं कहीं आपको CDC2, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्लियर है। अब बता बउआ, बता दे बता दे, बताओ इसको भी चाहिए प्रोटीन और इसे भी चाहिए क्या, प्रोटीन। तो बताओ यहां पर 2 तरह के प्रोटीन आएंगे बाबू, 2 तरह के। एक को बोलेंगे क्या, हम लोग सिंपली बोलेंगे साइक्लिन, और एक को बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे हम लोग क्या, G1। G1 क्या, CDC2, ठीक है, या ठीक है G1 साइक्लिन बोल लीजिए यहाँ, G1 साइक्लिन। और यहाँ क्या नाम रख लीजिए अब इसको, इसका नाम तो बताओ बाबू, बताओ, CDC2, सेम इसी की तरह रहेगा। देखो बताते हैं, CDC2 का मतलब होता है क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जनरली काइनेज है, ये काइनेज है, काइनेज इंजाइम है, काइनेज तोड़ने वाला। लेकिन ये काम कब करेगा, काइनेज जो इंजाइम है ये काम तब करेगा, काइनेज जो आपका इंजाइम है ये प्रोटीन है। जनरली इंजाइम्स प्रोटीनियस ही होते हैं एग्जैक्टली में, सारे के सारे, एक दो को छोड़ के, जैसे कि आपका रूबिस को बात करेंगे हम लोग आगे। तो एग्जैक्टली में है कि ये काइनेज काम कब करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, साइक्लिन। इसलिए क्या कहा गया इसको, साइक्लिन डिपेंडेंट आपका काइनेज कहा गया। इससे भी चाहिए 2 तरह की प्रोटीन, एक को क्या कहेंगे, एक को कहेंगे हम लोग M साइक्लिन, क्या बोलेंगे बउआ, M साइक्लिन, और एक को कहेंगे क्या, CDC2, ठीक है, ये याद रखना है। एक को चाहिए क्या, देखो नाम याद रखना, नाम से ही कहानी है, अरे नाम से ही कहानी है। एक है क्या आपका, एक है आपका G, एक मिनट रुक जाइए, अरे बहुत अच्छे हैं हम और आप, मिलके करेंगे काम, बहुत ही बेहतरीन है। देखो तो बात ये, एक क्या है, एक आपका है बोलो G1 साइक्लिन, और दूसरे का नाम क्या है यहाँ, दूसरे का नाम क्या है बताओ, दूसरे का नाम है M साइक्लिन। तो M फेज पेंडिंग हो रहा है तो M साइक्लिन कहा दिया गया इसको, ये G1 पे स्टार्ट हुआ था इसलिए G1 साइक्लिन। इसका ट्रांजिशन जनरली M के पास जाएगा तो होगा, और इसका कहाँ होगा, इसका होगा चेकिंग कहाँ, G1 पे रहेगा, और G1 से G2 की तरफ, मतलब G1 से S की तरफ जाएगा तब इसका क्या होगा, मतलब चेकिंग होगा कि हाँ तुमने ये काम किया है, तो हाँ किए हैं तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से रेगुलेशन होता है किसका, सेल साइकिल का। चेक पॉइंट जो है कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, 2 चेक पॉइंट है, याद रखिएगा। अब जो है थोड़ी सी बातों को हम लोग और क्लियरिफाई करेंगे। देखिए बात ये है दरअसल कि ठीक है सरकार, अरे सरकार एकदम ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ध्यान से, ये रहा सेल साइकिल, ये क्या रहा आपका सेल साइकिल। अब बताओ इस सेल साइकिल में हम लोग क्या ले सकते हैं बाहर, बाहर बता दो, एक और ले लेते हैं ऐसा। देखो इतना बड़ा क्यों बनाया है सर, समझना है इसलिए बनाया है, आप लोगों को समझाना है इसलिए बनाया है, बहुत बेहतरीन। देखो ध्यान से, अब इसमें याद ये रखना है कि आप इसका सेंटर ले लो, ये रहा मान लेते हैं सेंटर, तो ये सेंटर से इसको ऐसे मिला लो, ठीक है, इसको ऐसे मिला लो। पहले ही बताए हैं आपको, वापस से बता रहे कहानी। देखो अब आपको पता है कि सर ये G1 है, सर जानते हैं, ये S है, ये G2 है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, ये M है, जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब याद ये रखना है, इसमें याद ये रखना है कि इसमें जो आपका है, ठीक है, प्रोफेज है, क्या है ये, मेटाफेज है, क्या है ये, एनाफेज है, क्या है ये, टेलोफेज है, और ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। क्या है, साइटोकाइनेसिस।
यानी यहाँ से यहाँ कोई और फेज है, अरे यहाँ से यहाँ क्या है, कोई और फेज है, यहाँ से यहाँ जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, बोलिए कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। यानी एम फेज जो है दो भाग में बटा हुआ है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से बाबू। अगर आपका एक सेल यहाँ से निकल के यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से निकल के यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस, दो। या तो यहाँ चला जाए, इसको कंप्लीट करके आगे बढ़े, या तो आपका जो है सेल साइकिल में एंट्री ना करे। तो बताओ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम फेज अगर सेल नहीं चाहता कहाँ जीवन फेज को कंप्लीट करना, तो कहाँ कूदेगा वो कूदेगा आपका जी नॉट फेज में। ये रहा जी नॉट फेज। क्या है ये बताओ बाबू, ये रहा जी नॉट फेज, तो सेल यहाँ चला जाएगा। बात समझो। तो एक सवाल आया था 2020 में कि बाबू अगर कोई सेल नहीं कंप्लीट करना चाहता आपका सेल साइकिल, तो वो जीवन को एग्जिट करके बाहर चले आता है। तो बताओ किसको कंप्लीट करने के बाद आता है, जीवन को छोड़ के आपका जी नॉट में आता है, तो किसको कंप्लीट करके आता है, किसको छोड़ के आता नहीं पूछा, किसको कंप्लीट करके। तो बताओ किसको कंप्लीट करके आएगा, एम फेज को कंप्लीट करके आएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने जीवन को मारा है, अरे जीवन को तो छोड़ के चला आया ना, जीवन कंप्लीट कर लेता अगर बउआ तो वो सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता ना। बस में आ रही है। पहला ट्रांजिशन जो था ये मेजर वाला था, ठीक है, याद करिए इसको, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं मेजर ट्रांजिशन या मेजर चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, मेजर चेक पॉइंट कहते हैं, क्योंकि मेनली यही आपका चेकिंग होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि नहीं करेगा तो कहां कूद जाएगा, जी नॉट में। और इसमें माइनर चेकिंग होता है। क्या बोलते हैं इसको, माइनर चेक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर चेक पॉइंट। क्या कहते हैं, माइनर चेक पॉइंट कहते हैं। एकदम क्लियर, ये बात समझ में आ रही है ना, कि अगर सेल जो है जीवन में नहीं जाना चाहता, जीवन को एग्जिट करके जी नॉट में आ गया है, तो बताओ किसको कंप्लीट करके आया, तो एम को कंप्लीट करके आया। सिंपल सी बात है, बच्चे फंसते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर मैं नोट करूंगा कि इफ सेल नॉट, सेल इंटर, हाँ सिंपल लिख देता हूं मैं, सेल इंटर इंटू क्या, इंटू जी नॉट फेज, ठीक है। इफ सेल इंटर कहां, जी नॉट फेज, देन इट नॉट डिवाइड, इट डिड नॉट डिवाइड, इट डिड नॉट डिवाइड, ठीक है, डिवाइड नहीं करता, ठीक है, डिवाइड नहीं करता। तो किसको कंप्लीट करके आया ये बताना पड़ेगा ना आपको। तो सेल जो है किसको कंप्लीट करके आया बताओ, सेल जस्ट कंप्लीट क्या, जस्ट कंप्लीट क्या, एम फेज, एम फेज को कंप्लीट करके आया है, किसमें, जी नॉट फेज में। ये बात दिमाग में ऐड कर लो, एकदम सेव कर लो, सेव, जैसे सेव करते हैं ना मोबाइल में बहुत सारी चीजें, वैसे सेव कर लो दिमाग में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जितना स्टार लगा लोगे ना उतना कम पड़ेगा इसके लिए। कारण क्या है ना कि इसमें बच्चा फंसता है कि भाई जी नॉट फेज में एंट्री कर रहा है, जी नॉट फेज में एंट्री कर रहा है जीवन को छोड़ के, जीवन को छोड़ के। तो ये बताओ कि जीवन को छोड़ के एंट्री कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन कंप्लीट किसको करके आया है, एम फेज को कंप्लीट करके आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग बात करेंगे किसका, जिसका आपको इंतजार है, वो कौन है, वो है एम फेज। कौन है वो, एम फेज। ये बताओ अभी तक क्या सेल डिवाइड हुआ था, अरे इंटरफेज में सेल कहीं डिवाइड हुआ था, नहीं हुआ था, तो वो एक्चुअल डिवीजन का फेज ही नहीं, तो कहां से होगा, ये क्या है, ये एक्चुअल डिवीजन फेज है। क्या है, एक्चुअल फेज ऑफ डिवीजन, या डिवीजन फेज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल डिवीजन फेज। एक्चुअल डिवीजन फेज कौन है बउआ, याद रखना एम फेज, ठीक है। एम फेज में सेल क्या होता है, डिवाइड करता है। एम फेज में ही सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, दिमाग में ऐड कर लो। अब सुनो, अगर बात करेंगे एनिमल्स में, तो इन एनिमल्स में है ना, कहां पाया जाएगा, इन एनिमल्स फाउंड इन किसमें, फाउंड इन किसमें, जनरली फाउंड इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। डिप्लॉइड क्या, सोमैटिक सेल्स। डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स कहने का मतलब क्या, वो सेल जो बॉडी के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉडी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला सेल, उसी को बोलते हैं डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। यानी ये जो होगा इसका नेचर क्या होगा, 2n होगा, ठीक है, 2n होगा बउआ, 2n होगा,
ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है, एक्सेप्ट कौन, तो एक्सेप्शन में लिखा है बहुत इजी, बहुत इजी, कौन, ड्रोन, ड्रोन हनी बी, ड्रोन क्या, हनी बी, जिसको ड्रोन ना लिख के क्या लिखा गया है, लिखा गया है मेल हनी बी, क्या लिखा गया है, मेल हनी बी। इसमें क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड सेल करता है क्या, माइटोसिस, हैप्लॉइड सेल्स क्या करता है, हैप्लॉइड सेल्स क्या करता है, हैप्लॉइड सेल्स करता है माइटोसिस, क्या करता है, माइटोसिस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक बात समझो, इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका और नाम क्या होगा बताओ, इसे कहते हैं हम लोग माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज कहेंगे, या क्या कहेंगे, माइटोसिस, क्या कहेंगे, माइटोसिस, क्या कहेंगे बउआ, माइटोसिस, याद रखिएगा, इसका अदर नेम क्या है, माइटोटिक फेज कहिएगा कहीं कहीं पर, या माइटोटिक डिवीजन कहिएगा, क्या कहिएगा, माइटोटिक डिवीजन कहिएगा, जनरली क्या कहते हैं लोग इसको, अरे नाम तो बता, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, या क्या, माइटोसिस डिवीजन, अरे माइटोटिक या क्या, माइटोसिस, याद रखना है दिमाग में, ठीक है, एम फेज को क्या बोलते हैं, माइटोटिक या माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, और ये इंटरफेज के बाद ही आता है, इंटरफेज को बगैर कंप्लीट किए इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, माइनर वाले चेक पॉइंट पर रोक दिया जाएगा, रुक जाइए, एंट्री नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब सुनो, प्लांट में कहाँ होगा, अरे इन प्लांट कहाँ होगा, इन प्लांट, बताओ प्लांट में कहाँ होगा, तो इन प्लांट फाउंड इन, बताओ किसमें, फाउंड इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, फाउंड इन क्या, बोथ हैप्लॉइड एंड क्या, डिप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड एंड क्या, डिप्लॉइड सेल्स। अब इसके लिए एग्जांपल पूछा है आपसे, हैप्लॉइड का एग्जांपल बताओ, डिप्लॉइड का एग्जांपल बताओ, एनसीईआरटी ने कहा है बउआ, तो एनसीईआरटी ने कहा है तो आपको बताना पड़ेगा। हैप्लॉइड जो आपका है, हैप्लॉइड क्या, हैप्लॉइड बॉडी या हैप्लॉइड, हाँ बोल सकते हैं, हैप्लॉइड बॉडी बोल लो, तो हैप्लॉइड बॉडी किस में दिखता है, प्लांट में, तो जनरली आप जब देखोगे जनरली चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि हैप्लॉइड बॉडी जो है एल्गी में दिखाई देता है, हैप्लॉइड बॉडी जो है ब्रायोफाइटा में दिखाई देता है, ठीक है, और कुछ टेरिडोफाइटा, सम क्या, सम टेरिडोफाइट्स, सम टेरिडोफाइट्स, सारे के सारे नहीं, सम टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब डिप्लॉइड वाले में क्या होगा, डिप्लॉइड वाले में बाबू जो आपका बॉडी होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बॉडी होगा, यानी जो आपका मेन बॉडी होगा, डोमिनेंट फेज जो होगा, डोमिनेंट फेज जो होगा, डोमिनेंट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन है, परफेक्ट एग्जांपल में क्या है, टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है बाबू, उसके बाद कौन है, जिम्नोस्पर्म, अरे कौन है, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, नग्न बीजी पौधे, और कौन है बाबू, और कौन है, लास्ट है, लास्ट 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 कौन है, और पूछो तो इसको कौन हो, कौन हो तो बोलेगा एंजियोस्पर्म है हम, कौन है, एंजियोस्पर्म्स हैं हम। ये सारे डिप्लॉइड्स हैं सबके बॉडी, और ये सबके बॉडी क्या है, हैप्लॉइड्स हैं, दोनों में पाया जाएगा। क्या कहते हैं इसको समझ में आ गया, सुन ध्यान से एक चीज़ और, बस लास्ट कहानी है आपकी जुबानी, लास्ट कहानी सुनिए। देखिए अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये समझ लो कि इसका एक और नाम दिया एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छे से कहा है। देखो इसमें हम मानते हैं, बहुत ईजी वे में मानेंगे, देखिए ये मानते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा, तो मानते हैं कि इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ग्रो किया, ग्रो तो करेगा ना, अरे ग्रो तो करेगा ना, माइटोसिस करके ही ना जाएगा, ये ग्रोथ किया, अब जैसे ही ग्रोथ किया तो डिवीजन के लिए हड़बड़ाएगा कि हमको डिवीजन करना है, तो कहेंगे ठीक है कर ले, तो ये क्या करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अपने बच्चों में ट्रांसफर करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल अपने बच्चों में ट्रांसफर करता है डॉटर सेल्स में। देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया डिवीजन, तो ये बताओ यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो आपका था क्या है, 2n है, तो यहाँ सबका भी क्रोमोसोम नंबर क्या है बताओ, 2n है। तो जब आपका इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर या इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जाए, ये पेरेंट सेल है, क्या है ये पेरेंट सेल, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं डॉटर सेल्स। जब इक्वल अमाउंट बाबू, इक्वल अमाउंट ऑफ आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होंगे पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर ट्रांसफर होंगे पेरेंट सेल से किसमें, डॉटर सेल्स में,
क्या बोलेंगे इसको, इसे कहेंगे ये डिवीजन है यानी क्या है, एम फेज है यानी क्या है, माइटोसिस है यानी क्या है, बताओ माइटोसिस। तो माइटोसिस को क्या कहेंगे, माइटोसिस को कहेंगे कॉल्ड क्या, कॉल्ड, इक्वल जा रहा है ना तो क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। अति सुंदर, आपने अति सुंदर बात समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ हम लोग रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की। चलिए बहुत अच्छा, आइए ये रहा एनसीईआरटी का पावर जो आप देखेंगे अभी बहुत अच्छे से। देखो ध्यान से, क्या बोला, एडल्ट एनिमल्स में नहीं करता, एग्जिबिट नहीं करता डिवीजन, नहीं करता। कौन है वो, हार्ट सेल्स, एडल्ट की बात किया गया, ठीक है। ऑकेजनली कुछ डिवाइड करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी रिप्लेस करने का, किसका, जो लॉस्ट कर गया या इंजरी कर गया या डेथ कर गया, उस सेल्स को रिप्लेस करना है तब करेगा, ठीक है। कौन है वो, लीवर, बताया मैंने आपको। और कौन है, पैरेन्काइमा। अब देखो ये आपका डिवाइड नहीं करता तो क्या करता है, एग्जिट करता है जीवन फेज को, और इंटर कहां करता है, इनएक्टिव स्टेज में, कॉल्ड का क्वाइसेंट स्टेज, जिसको क्या बोले थे, ठहरा हुआ पानी। हाँ अब सुनिए, इसमें क्या होता है, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, डिवाइड नहीं करता लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि डिवाइड नहीं कर रहा है, इनएक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि मेटाबॉलिकली क्या है, इनएक्टिव है। बात को दिमाग में डालो, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा सेल्स जी नॉट फेज में भी, ठीक है, लेकिन क्या करेगा, लॉन्गर प्रोलिफरेट नहीं करेगा, बटने वाला नहीं, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तब क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब एनिमल में जो माइटोटिक डिवीजन है ओनली कहां दिखाई देगा, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में, ठीक है, जो हमारे बॉडी का है। एक्सेप्शन में क्या बताया, हैप्लॉइड किसका, बताओ, अरे हैप्लॉइड किसका, माइटोसिस करेगा हैप्लॉइड सेल्स कब, मेल हनी बी यानी ड्रोन, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जाओगे प्लांट में, तो प्लांट कहता है हम माइटोसिस करेंगे कहां, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉयड में भी, ठीक है। आपको कहा रिकलेक्शन कर लो, है ना, क्या कर लो, कलेक्शन 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 वापस से। तो मैंने बताया एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है और कुछ टेडोफाइट हैप्लॉइड है, उसके बाद सारे के सारे टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, डिप्लॉयड है। क्लियर है, चलिए बहुत सुंदर। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी लेवल अप, है ना, चार्जर है भाई चार्जर, आओ देखो ध्यान ध्यान से बाबू, बहुत इजी। सम सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, इज इट डी जी 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 टू नहीं होगा, क्या होगा, G1 होगा। क्या हो गया ये, इनकरेक्ट, है ना, आप भी देखो हम भी देखते हैं। आइए पढ़िए सेकंड, सम सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर जी नॉट फेज, दिस अकर्स एट द एंड ऑफ G1 फेज। अरे जब जीवन फेज इंड ही हो जाएगा तो जी नॉट में क्यों जाएगा, जाएगा सेल साइकिल में ना। तो बोलो किसका इंड होने वाला है, एम फेज का इंड होने वाला है। ये भी क्या है, इनकरेक्ट। क्या है ये, इनकरेक्ट है। क्या है ये, इनकरेक्ट। जी नॉट फेज इज ऑल्सो नोन एज क्या, क्वाइसेंट स्टेज। एकदम बात सही है, एकदम बात सही है, ये करेक्ट हो जाएगा ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ठहर जाता है सेल। इन जी नॉट फेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। क्या होगा, अरे क्या होगा बउआ, इनएक्टिव होगा। क्या होता है, एक्टिव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो सबसे लोचा वाला काम यही है, करेक्ट इनकरेक्ट सीखना पड़ेगा आपको। इन ड्रोन ऑफ हनी बी माइटोसिस डिवीजन अकर्स। अरे ड्रोन ऑफ हनी बी क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन अकर्स। ये बात एकदम सही है, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन बोलो, डोमिनेंट फेज ऑफ एल्गी इज डिप्लॉयड। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्या हो गया, इनकरेक्ट। बोलो कोई दिक्कत, एकदम समझ में आ गया। चलिए अब आ गया, ये रहा कुछ क्वेश्चन जो नीट 2024 में, 22 में, 20, है ना, आपका अलग अलग एरिया से पूछा गया, उसमें से बात कर लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बोला है कि बाबू क्या कर लो, स्टेजेस जो आपके सेल साइकिल के हैं उसको सजा लो। चलो सजाते हैं। पहले क्या आएगा, G1, अरे क्या आएगा, G1, फिर क्या आएगा, S, फिर कौन आएगा, G2, फिर कौन आएगा, साइटोकाइनेसिस की कैरियो, बोलो कैरियोकाइनेसिस, फिर कौन आएगा, साइटोकाइनेसिस। मिलाओ जल्दी जल्दी मिलाओ, बोलो E, यहाँ देखो E है, S कहाँ है, C है, फिर मिलाओ G2 कहाँ है, G2A है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस कहाँ है, D है, और साइटोकाइनेसिस कहाँ है, B है। तो मिलाओ ECADB, ECADB, अरे ECADB मिल गया, ECADB सेकंड नंबर, वेरी गुड। चलिए आप लोगों ने बनाया। आइए 2023 का क्वेश्चन है, बहुत चकाचक क्वेश्चन है। देखो, ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मैंने अभी सिखाया आपको, क्या होता है, एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता। ये क्या हो गया, गलत। द सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। कोई दिक्कत, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड क्या है, करेक्ट।
ये हो गया। आओ 2020 है ना, 2020 खेलते हैं, आ जाओ। आइडेंटिफाइड द क्या करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग क्या G1 फेज के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है। देखो डीएनए सिंथेसिस आकर, बात गलत, कहां होता है एस फेज में, अरे ये कहानी कहां होती है एस फेज में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ये कहां होता है एम फेज में। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये बात सही है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ये कहां होगा कैरियोकाइनेसिस में, ये भी क्या हो गया गलत, तो क्या हो गया आंसर, आंसर आपका 3 हो गया। वेरी गुड, आपने बनाया, आगे 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 चलिए मिलाते हैं मिलाते हैं, मिलाइए मिलाइए। जीवन, जीवन क्या होता है, सेल ग्रो ऑर्गेनल्स करता है। एस फेज रेप्लिकेशन होता है ना। G2 फेज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। और एम फेज में क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ क्या, अरे मेटाफेज जो होता है एम फेज का क्या होता है उसमें, जो आपका क्रोमोसोम है बीचों बीच में अलाइन होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए 2020 का अगला क्वेश्चन, सम डिवाइडिंग सेल। देखो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लो। बोला कि एग्जिट करता है किसको, सेल साइकिल को, बात सही है। एंटर करता है वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में, डिवाइड नहीं करने वाला स्टेज, दिस कॉल्ड क्या, क्वाइसेंट या जीनोट स्टेज, बात एकदम सही है। तो बोला कि इस सेल में एंट्री करने से पहले, इस सेल में कूदने से पहले सेल ने क्या कंप्लीट करके आया, सेल क्या कंप्लीट करके आया, तो बताओ। प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, किसके एंड के बाद होगा, तो बताओ एंड ऑफ क्या, एंड ऑफ एम फेज, एंड ऑफ क्या एम फेज। अगर G1 फेज का एंड हो गया, सेल कहां चला गया, सेल चला गया सेल साइकिल में, ठीक है। तो बोलो क्या होगा आंसर, एम फेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने किया। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।